नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। कांग्रेस के 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। आज सुबह 9 बजे एआईसीसी पीसीसी डेलीगेट्स इकट्ठे हुए। इसके बाद सुबह 10 बजे फ्लैग होस्टिंग हुई। इसके बाद सुबह 10:30 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अधिवेशन को संबोधित किया। खड़गे ने कहा कि देश में नफरत का माहौल है। सरकार रेल, जेल, तेल सब कुछ अपने मित्रों को बेच रही है। दिल्ली सरकार में बैठे लोगों का डीएनए गरीब विरोधी है। खड़गे ने संबोधन के बाद सोनिया गांधी ने भी अधिवेशन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश और कांग्रेस के लिए चुनौती भरा समय है। वहीं संवैधानिक संस्थाओं पर बीजेपी आरएसएस का कब्जा है, जबकि राहुल आखिरी दिन यानी रविवार को संबोधित करेंगे। अधिवेशन में शामिल होने के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी कल ही रायपुर पहुंच गए थे। तो वहीं आज महाधिवेशन के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रायपुर पहुंची। रायपुर पहुंचने के बाद प्रियंका गांधी ने एयरपोर्ट के बाहर रोड शो किया। उसके बाद अधिवेशन में वो शामिल हुई। कांग्रेस के अधिवेशन में राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। उधर खबर है कि पार्टी इस अधिवेशन में अपने संविधान को बदल सकती है। संगठन के पदाधिकारियों को दी गई शक्तियों के नियमों में बदलाव हो सकते हैं। बदले नियमों के अनुसार मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी CWC के आजीवन सदस्य होंगे। अब शराब नहीं पीने और सिर्फ खादी पहनने वालों को सदस्य बनाने का नियम भी बदलेगा। कांग्रेस संविधान संशोधन कमेटी 16 संविधान और 32 नियमों में बदलाव का प्रस्ताव देगी। लोकसभा, विधानसभा चुनाव में आधी सीटों पर 50 साल से कम उम्र वालों को टिकट मिलेगा। कांग्रेस संगठन में मतदान केंद्र से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर सोशल ऑडिट होगा। देश भर में आरक्षित लोकसभा सीटों पर चुनाव से पहले नई और युवा लीडरशिप तैयार की जाएगी। इससे पहले कांग्रेस की संचालन समिति ने शुक्रवार यानी पहले दिन सर्वसम्मति से फैसला किया कि कांग्रेस कार्य समिति मतलब CWC के सदस्यों को चुनने के लिए चुनाव नहीं होंगे, बल्कि सदस्यों को नामित करने के लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अधिकृत होंगे। संचालन समिति की बैठक में सर्वसम्मति से फैसला हुआ कि कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकार दिया जाए कि वह कार्य समिति के सदस्य नामित करे। वैसे चुनाव होने की स्थिति में CWC के कुल 25 सदस्यों में से 12 सदस्यों का चुनाव होता है और 11 सदस्यों को पार्टी अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस संसदीय दल का नेता CWC का स्वतः सदस्य होता है। तो अधिवेशन में पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे और इसके साथ ही सोनिया गांधी ने क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो सुनाते हैं, उसके बाद डिबेट पर आएंगे। देश भर में चारों ओर फैले नफरत के माहौल के बीच तथा देशवासी की टूटती हुई उम्मीदों के बीच जब ऐसा लग रहा था कि अंधेरी की ताकतें कहीं सच पर हावी न हो, तो श्री राहुल गांधी जी ने रोशनी की उम्मीद की और संघर्ष की एक नया मशाल उन्होंने जला दी। भारत जोड़ो यात्रा देश की उम्मीदों के उगते सूरज की नई सुबह का नाम है, जिसकी रोशनी कन्याकुमारी से कश्मीर तक फैल गई और अब पूरे देश के हर कोने कोने में राहुल जी अपने असंभव को संभव कर दिखाया। Over these 25 years, our party has seen times of high achievement as well as deep disappointment. The support, goodwill, and understanding of each one of you and all the Congress Party workers
throughout the country has given us all strength. तो अधिवेशन में इस दौरान क्या कुछ कहा सोनिया गांधी ने और इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने, वो हमने आपको सुनाया। तो खास बात यह है कि रायपुर में कांग्रेस के महाधिवेशन में आयोजित स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में शुक्रवार को गांधी परिवार का एक भी सदस्य मौजूद नहीं था। इसके बाद भी CWC मेंबर्स के चयन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। इस निर्णय के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कांग्रेस पार्टी अपने आप में मजबूत है, बिना किसी खास परिवार के भी बड़े निर्णय लिए जाते हैं। उधर पूर्व सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित ने CWC के निर्णय पर असहमति जताई। उन्होंने कहा कि CWC मेंबर्स का चयन चुनाव से ही होना चाहिए। सभी सदस्य मनोनीत किए जाने का निर्णय सही नहीं है। तो क्या अधिवेशन से बदलेगी कांग्रेस? इसी को लेकर मुद्दा में करेंगे हम चर्चा और पैनल में कई खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ अश्वनी शाही जी, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शाही जी। हमारे साथ डॉक्टर अरुणेश यादव, नेता कांग्रेस, जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक कुमार श्रीकांत भी हैं। आपका भी बहुत स्वागत। शाही जी, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा है कि पीएम के दोस्तों की आमदनी 13 गुना बढ़ी है। पीएम देश की संपत्तियों को मित्रों के हवाले कर रहे हैं, देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है। शुरुआत आपकी इसी प्रतिक्रिया के साथ करते हैं। देशू जी, देखिए, कांग्रेस के पास कहने को कुछ नहीं है, तो यही सब सही। इनका अधिवेशन है, इनका आंतरिक मामला है, और वहां भाजपा की चर्चा होना ये अपने आप में बताता है कि किस कदर कांग्रेस के अंदर भाजपा का डर है। आज अपने अधिवेशन में अपनी बात कीजिए, वहाँ राजनीतिक प्रस्ताव से लेकर और बहुत से प्रस्ताव पास किए जाते हैं। वहाँ स्टीयरिंग कमेटी से आज पहली बार देखने को मिला कि स्टीयरिंग से गांधी परिवार गायब है। तो बगैर स्टीयरिंग के कांग्रेस कितने दिन तक चलेगी? स्टीयरिंग फेल होता है तो कहाँ एक्सीडेंट होता है, ये गाड़ियों के लिए बहुत कहा जाता है। लेकिन आज देखिए, उस स्टीयरिंग फेल होने का नतीजा जो एक हुआ कि चुनाव नहीं होगा, मनोनयन होगा, और संदीप दीक्षित जी का बयान आ गया कि चुनाव होना चाहिए। तो कांग्रेस में कहां तक सब सही है वो तो अरुणेश जी अभी बताएंगे। लेकिन मैं ये देख रहा हूं, जो देख पा रहा हूं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है, जो आपने कहा कि दिखाने की कोशिश की जा रही है कि गांधी परिवार के बगैर भी कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं। मगर वो निर्णय कब से लागू होंगे, क्या होगा, ये उनका मामला है। सब कुछ ठीक नहीं है। स्टीयरिंग से गांधी परिवार आज पहली बार गायब हुआ है। तो इतनी पुरानी पार्टी जिसका ये लोग राग अलापते थे, जिस परिवार से इस पार्टी की जड़ थी, जब स्टीयरिंग से गायब होना, स्टीयरिंग ही गायब हो गई, तो फिर मामला क्या होगा, ये सबके समझ में आने वाले दिनों में आ जाएगा। ठीक है अरुणेश जी, इस 85वें महाधिवेशन से क्या कुछ निकलेगा? सेवा, संघर्ष और बलिदान के नारे को जमीनी रूप देने में पार्टी सफल हो पाएगी? मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपने साथी शाही जी की एक बात का जवाब देना चाह रहा हूं। जो शाही जी कह रहे थे कि स्टीयरिंग कमेटी से गांधी परिवार का शामिल ना होना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि गांधी परिवार ने अपने आप को पहले तो अध्यक्ष पद से भी दूर रखा, और गांधी परिवार चाह रहा था कि वर्किंग कमेटी का चुनाव हो। लेकिन जो बाकी स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर थे, उनका ये निर्णय था कि स्टीयरिंग जो इस बार वर्किंग कमेटी बनेगी, उसमें जो 11 पद है उसके लिए चुनाव नहीं होगा, क्योंकि कुछ पद ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी, जैसे कि पुराना जो अध्यक्ष है उसको मेंबर माना जाता है, जो पुराने कोई प्रधानमंत्री रहा है वो होता है, नेता जो राज्यसभा का जो नेता होता है, विधायक दल का या लोकसभा का होता है, तो वो मेंबर होता है। तो कुछ मेंबर तो ऑलरेडी उसमें फिक्स थे। कुछ लोगों के लिए चुनाव होना था, जिसको स्टीयरिंग कमेटी ने मना कर दिया कि भाई चुनाव नहीं होगा। उसको जो माननीय अध्यक्ष है खड़गे साहब, वही इस बार जो है CWC मेंबर। ठीक है, आपकी बातों से कितने सहमत हैं शाही जी, ये तो शाही जी से हम पूछेंगे, लेकिन श्रीकांत जी भी हमारे साथ हैं। श्रीकांत जी, मैं जो शाही जी की बात पे आ रहा हूँ, 1 मिनट का मुझे और मौका दीजिए। जो शाही जी जो ये कह रहे हैं कि इस बार चुनाव नहीं हो रहे हैं और नियुक्ति हो रही है, तो इससे कांग्रेस का पतन होगा। ये भाई, मैंने नहीं कहा है, ये आपके संदीप दीक्षित जी ने कहा है, मैंने कुछ नहीं कहा।
नहीं, जो आपके कहने का तरीका था वो यही था। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि राजनीति में देखिए हमेशा एक जैसा पैटर्न आप नहीं चला सकते, आपको पैटर्न बदलना पड़ेगा। जो एक कांग्रेस का परंपरागत पैटर्न था वो पैटर्न बदल रहा है और आपको स्वागत करना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए स्वागत के लिए आपको दीक्षित जी को समझाना चाहिए ना। इसके लिए स्वागत के लिए अरुणेश जी, स्वागत के लिए आपको दीक्षित जी को समझाना चाहिए, उनको नहीं आपने समझाया। खैर श्रीकांत जी, कांग्रेस के महाधिवेशन में प्रियंका गांधी का जिस तरह से स्वागत किया गया है, राजनीतिक रूप से उसके क्या अर्थ हैं? यह तो पार्टी पदाधिकारियों का अधिवेशन है, कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम तो है नहीं। जी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को भविष्य में जो इस तरीके से कांग्रेस पदभार देना चाह रहा है और कांग्रेस चाह रही है कि किस तरीके से प्रियंका गांधी को 24 के बाद कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए, उनका किस तरीके से बेहतर इस्तेमाल किया जाए और जो गांधी सरनेम है उसको किस तरीके से। और दूसरी चीज है कि जब कांग्रेस का अध्यक्ष कोई महिला बनेगी और वो उस फैमिली से निकल कर आ रही है तो उस लेगेसी को वो आगे ले जाकर तो करेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं। राहुल गांधी से बेहतर छवि जनता के बीच अभी भी प्रियंका की है, क्योंकि प्रियंका स्पष्टवादिता है, क्लियर कट बोलती है, बहुत बोल्ड डिसीजन लेती है और हर जगह देखिए आप उत्तर प्रदेश का चुनाव हो वो बड़े चेहरे के रूप में उभरी थी। वो बात अलग है कि जमीनी सच्चाई कुछ अलग थी, जमीन पर कांग्रेस कुछ खास नहीं कर पाई। और उनका जो चेहरा है वो दादी से मिलता है, तो इसलिए भी लोग शायद जुड़ जाते हैं उनके साथ ज्यादा। अपनी दादी की साड़ियां और उनका हेयर कट उन्होंने बहुत इंडोर्स किया, आपको पता है उत्तर प्रदेश के उसमें चुनाव में। लेकिन दूसरी चीज, अपनी माता की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है और अपने भाई की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उस दोनों में उन्होंने वर्क किया और चुनाव मैनेजमेंट का भी काम किया। मैं इसको दूसरे तरीके से देखूं तो मैं देखता हूं कि सर मुड़वाते ही ओले पड़ने वाली जो कहावत है वो कहीं दिख रही है कि जैसे ही अधिवेशन हुआ कांग्रेस में बगावती सुर निकल रहे हैं। और दूसरी चीज है कि कांग्रेस भी लोगों के सामने ये बताना चाहती है कि अगर हम मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बना रहे तो सारा पदभार भी दे रहे, सारी शक्तियां भी उनको दे रहे हैं, वो जैसे चाहे वैसे पार्टी को चलाए। लेकिन कांग्रेस के जो तमाम वर्कर्स हैं उनको ये बात हजम नहीं होगी कि डिक्टेटरशिप गांधी परिवार को छोड़कर कोई और व्यक्ति अपने हाथ में डिक्टेटरशिप ले और पूरी पार्टी को चलाए। ये क्योंकि देखिए गांधी परिवार के निकट सभी लोग हैं तो उन सबको टाइम पे काम मिलता रहता है और अच्छा पद भी मिलता रहता है। लेकिन जो गुड बुक्स में होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे के, उन्हीं को बेहतर काम मिलेगा। इसको लेकर दीक्षित साहब परेशान है और दीक्षित साहब पहले भी बगावती सुर अपना चुके हैं और खास तौर से राजस्थान के जितने भी लोग हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे के विरोध में चल रहे हैं, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे 3 बार राजस्थान गए थे जब पायलट और गहलोत का पूरा प्रकरण चल रहा था। तो इसको उस दृष्टि से भी देखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है अरुणेश जी। राजस्थान में क्या कम युद्ध मचा हुआ है जो अब दीक्षित जी भी आगे आ गए हैं? देखिए राजस्थान का जो भी मतभेद था उसको दूर किए काफी समय हो चुका है और जहां तक बस वो दूर होने की बात जो आप लोग कहते हैं बस आप ही की नजरों में दूर होता है, वो आप ही की नजरों में दूर होता है। नहीं, मेरी नजर में नहीं, वो उन लोगों के आपसी जो भी मतभेद थे वो दूर हो चुके हैं। और जहां तक संदीप दीक्षित जी का सवाल है तो वो उनकी राय है कि चुनाव होना चाहिए। अब जो भी कांग्रेस में AICC मेंबर हैं या जो PCC डेलीगेट्स हैं तो वो सभी अपनी राय देने के लिए स्वतंत्र हैं कि हाँ साहब चुनाव होना चाहिए था। अब जो मेजोरिटी तय करेगी, जो स्टीयरिंग कमेटी में जो मेजोरिटी में मेंबर्स थे उन्होंने ये तय किया कि नहीं साहब चुनाव नहीं होगा, खड़गे साहब ही उनको निर्वाचित करेंगे, खड़गे साहब ही उनको उनका मनोनयन करेंगे। ठीक है शाही जी, इससे पहले हम प्रियंका गांधी को लेकर बात कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का महाधिवेशन हो रहा है, प्रियंका गांधी का जबरदस्त स्वागत हुआ है। प्रियंका ने हिमाचल में काफी मेहनत की और आपसे सत्ता छीन ली, आगे छत्तीसगढ़ का भी चुनाव है। रेशु जी देखिए, अभी एक बात श्रीकांत जी ने कहा सर मुड़ाते ही ओले पड़े, बगावत की बात कही, मैं उससे पीछे भी चलता हूँ। प्रियंका जी को महासचिव बनाया गया, उत्तर प्रदेश चुनाव इंचार्ज बनाया गया, उन्होंने एक नारा दिया लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में रह गया, वो पंजाब के चुनाव में नहीं गया, वो आगे के चुनाव में नहीं गया। दूसरी बात 7% का वोट शेयर था उत्तर प्रदेश में उनका, वो 2% वो शेयर ले आई, वो बहुत कड़ी मेहनत किया था उन्होंने।
चुनाव प्रचार अमेठी और उसका किया गया, क्या कहते हैं, रायबरेली और उधर का चुनाव प्रचार किया गया। राहुल गांधी को चुनाव वहां से हरवा दिया गया। तो ये सारे तबके जो है प्रियंका जी के सर पर लगे हुए हैं, उत्तर प्रदेश से खासकर। और अब अलग बात है कि उनके अंदर कोई दादी की से नाक मिलने से और अगर वो चीजें हो जाए कि उनको हम इंदिरा गांधी ही कहने लगे, तो ये शायद सोच थोड़ा सा अलग आपको बदलनी पड़ेगी। जी देसु जी। ठीक है श्रीकांत जी, खबर आई है, जिस तरह से हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं कि CWC के चुनाव नहीं होंगे बल्कि सदस्यों को नामित किया जाएगा। खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद जो उत्साह कांग्रेस की इकाइयों में था, क्या वो इससे प्रभावित नहीं होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इससे प्रभावित होगा। देखिए, मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक तौर पर अब देखिए, पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। अगर अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है, सब लोग वोट दे रहे हैं, या फिर उसके अलग अलग प्रकोष्ठ का चुनाव हो रहा है और उसमें लोग वोट दे रहे हैं और एक व्यक्ति चुना जाता है, तो इससे स्वस्थ लोकतंत्र पार्टी के बीच भी रहता है। लेकिन मेरा मानना है कि लोगों के बीच ये जताने के लिए कांग्रेस ने सर्वाधिकार और एक तरीके से वीटो पावर जो उनको दे दिया है, थोड़ा उसको लेकर भी बात करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, कांग्रेस में अलग अलग विचार के लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी में आपको नरेंद्र मोदी और अमित शाह के विरोध में बोलने वाले गिनती के 2 या 3 लोग मिलेंगे, लेकिन कांग्रेस में अपने विचार को लेकर बात करने वाले, सोनिया गांधी को लेकर, मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर और सबको लेकर अलग अलग विचार बोलने वाले, रखने वाले तमाम लोग मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो खूबसूरती थी कांग्रेस की कि वो कुछ बोलने के बाद भी पार्टी में जमे रहते थे, डटे रहते थे, उनको कोई निकालता नहीं था, वो मुझे लगता है यहाँ पर खत्म होगी। वो कांग्रेस कहीं ना कहीं फिर बीजेपी बनने की ओर जा रही है, जहां पर पार्टी अध्यक्ष जो चाहे वो सब कर सकता है, सारी पावर्स उसके पास है, सब कुछ उसके पास है। तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। बीजेपी भले पावर में है, लेकिन पावर में आने के लिए, पावर में किसी बैठी हुए दल से ये सारी चीजें उधार पर लेना, ये भी मुझे ठीक नहीं लगता लोकतंत्र के वास्ते। ठीक है अरुणेश जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के समय जो लाइन राहुल गांधी ने दी थी, CWC का चुनाव ना कराना, उस लाइन के अनुरूप तो नहीं है। वैसे ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का विशेषाधिकार है, लेकिन कांग्रेस जिस दौर से गुजर रही है वहां उसे कार्यकर्ताओं का विश्वास बनाए रखना जरूरी है। देखिए, कार्यकर्ताओं का विश्वास बनाए रखने के लिए उदयपुर का जो चिंतन शिविर हुआ था, उसमें ये तय किया गया था, पहली बात जो आपने बताई है कि 50% भागीदारी रहेगी युवाओं की। वो CWC में भी सुनिश्चित किया है खड़गे साहब ने, और ये भी सुनिश्चित किया है कि अब जो भी नए पदाधिकारी बनेंगे उसमें महिलाओं का, SC, ST और OBC माइनॉरिटी, इन सभी की प्रतिभागिता रहेगी। कोई एक तरफा फैसला नहीं रहेगा कि एक वर्ग को लिया गया, दूसरे वर्ग को छोड़ दिया गया। तो बराबर एक समानुपात बना के ही खड़गे साहब इस तरीके का जो कार्यकारिणी है उसका गठन करेंगे कि जिससे किसी भी व्यक्ति को ना छोड़ा जा सके। लगभग हर वर्ग का प्रतिनिधित्व पार्टी के अंदर रहेगा और खड़गे साहब को लगभग 90% वोट मिले। ठीक है, शाही जी कुछ कहना चाह रहे हैं? शाही जी मैं आऊंगी आपके पास। के प्रति पार्टी के कार्यकर्ताओं की निष्ठा है। ठीक है शाही जी मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन चलते चलते श्रीकांत जी, आखिरी सवाल। खबर है कि अधिवेशन में कांग्रेस अपना संविधान बदल रही है। मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी CWC के आजीवन सदस्य होंगे। इसके साथ ही CWC सदस्यों को खादी पहनने की अनिवार्यता नहीं रही और शराब से परहेज नहीं करना होगा। गांधीयन कांग्रेस अब ठीक से नेहरूवियन हो रही है क्या? देखिए, गांधीयन कांग्रेस अगर नेहरूवियन कांग्रेस हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये नेहरूवियन कांग्रेस हो रही है। और दूसरी चीज ये है कि गांधी के विचारधारा को आजादी के बाद कांग्रेस में आप नहीं देख सकते। कपड़े पहनने से कोई गांधी नहीं हो सकता और गांधी की विचारधारा को तो नहीं कर सकता। उसे शुचिता अपनी राजनीति में भी लानी होती है और सबसे अंतिम पायदान के व्यक्ति के बारे में भी सोचकर राजनीति करनी चाहिए। दूसरी चीज देखिए, मैं जहां तक कांग्रेस को देखता हूं कि तमाम उठापटक या ताना बाना बदलना, सारी चीजों को चेंज करने के काम जो कांग्रेस कर रही है, क्या 24 में वो इस 2 डबल डिजिट के आंकड़े से कांग्रेस को आगे पहुंचा पाएगी?
वो होता हुआ कम से कम नहीं दिख रहा है। आप देखिए राजस्थान में हालत खराब है, कर्नाटका में अच्छी बाहर आ रही है कांग्रेस के लिए, लेकिन छत्तीसगढ़ झारखंड में विद्रोह शुरू हो रहा है, किस तरीके से दिक्कतें आ रही है। और पार्टी का जो कैडर है, कैडर जिसे हम फुट सोल्जर्स कहते हैं अरुणेश जी, फुट सोल्जर्स आपको छोड़कर लगातार जा रहा है, वापसी नहीं कर रहा, आप लोगों के पास आ नहीं रहा है। थोड़ा मंथन इस पर भी करिए, किस तरीके से जो आम व्यक्ति कांग्रेसी के तौर पर काम करता था वो कैसे आप लोगों तक आए। बिल्कुल सही आपने कहा कि मंथन करने की भी बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।